जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन पर। दोस्तों, हम लोग अभी ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल का यह दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल के बेसिक रूल को समझे हैं, ट्रायंगल क्या है उसको समझे हैं, ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग इसके कुछ थ्योरम को सीखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है आपका ए, बी और सी। इसका 3 एंगल भी होगा। एक ये एंगल होगा, दूसरा आपका ये एंगल होगा और तीसरा आपका ये एंगल होगा। यानी किसी भी ट्रायंगल में हमेशा क्या होता है, 3 एंगल होता है और वह तीनों कोनों का योग जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी एंगल ए जो होता है वह एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वह बराबर होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री ये आपका फर्स्ट रूल हुआ। इसको हमेशा याद रखना है, ये आपको कभी भी काम आ सकता है। दूसरा जो होता है वह आपका, मान लीजिए यह एक ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है। दूसरा, यदि ए बी सी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे ये मान लीजिए ए बी और ये सी, 3 ट्रायंगल दिया है तो इसका भी 3 एंगल होगा। पहला एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया और तीसरा एंगल आपका ये हो गया। अब अगर कोई भी एक पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, कोई भी एक पॉइंट अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग इस पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर ये पॉइंट को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, एक एंगल हमारा यहाँ बनेगा। तो इस एंगल जो होता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं वाह्य कोण। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाह्य कोण। और यह वाह्य कोण जो होता है, सामने वाला शेष जो 2 कोण होता है उसके बगल जो कोण होता है उससे नहीं, सामने वाला जो 2 कोण होता है उस दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं वाह्य कोण बराबर वाह्य कोण बराबर कोण ए और प्लस में कोण बी। यानी वाह्य कोण जो होता है वह सामने वाला 2 कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। वो ये कोण भी हो सकता है, अगर इस कोण को अगर हम मान लीजिए बढ़ा दिए, अगर हम लोग इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो अगर इधर बढ़ाएंगे तो इधर कोण बनेगा, तो यह कोण जो होगा तो कोण सी के बराबर होगा, ए और सी के योग के बराबर होगा। या यदि हम इधर बढ़ा दिए तो इधर भी बाह्य कोण बन सकता है, तो यह कोण जो होगा यह बाह्य कोण सी और बी के योग के बराबर होगा। यानी जहां हम लोग बाह्य कोण बाहर निकलेगा तो सामने जो उसका 2 कोण शेष ट्रायंगल का बचेगा उस दोनों कोण के बराबर होता है हमेशा बाह्य कोण। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा, यदि देखिए इस टाइप का इमेज बनाओ, इस टाइप का कोई इमेज बनाओ और आपका मान लीजिए ये कोण, इसमें कितना कोण हो गया, तो बाहर में देखिए एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। हम लोग इसको मान लेते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5। तो अगर इस तरह से इमेज बना हुआ है और 1 2 3 4 5 अगर इस तरह से चारों कोण डिनोट किया हुआ है, तो हमेशा जो होता है इस बाहर वाला जो भी कोण होता है सबका योग होता है 180 डिग्री। इसको हम लोग याद रखेंगे। इसमें जो होता है कोण 1 जो होता है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 और प्लस में आपका कोण 5 बराबर जो होता है वह हमेशा 180 डिग्री होता है। इस बात को हमेशा हम लोग याद रखेंगे, इस पर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग इससे आगे चौथा टाइप देखते हैं। अब चौथा टाइप देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई ये ट्रायंगल दिया है, यह ट्रायंगल है आपका ए, ये है बी और ये है सी, और इसका साइड भुजा आपका ये दिया हुआ है ए, ये बी और ये सी, ये तीनों भुजा है। तो इसका
एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि यदि त्रिभुज का दो भुजा जो होता है, कोई दो भुजा, वह दो भुजा का जो योग होगा यानी सम जो होता है, दो भुजा का योग जो होता है वह हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई दो भुजा, या तो ये दोनों भुजा का योग होगा तो इससे बड़ा, ये दोनों का होगा तो इससे बड़ा। बात समझ रहे हैं? या दो भुजा का अंतर जो होता है वह तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, इसको ऐसे यहाँ लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला क्या होता है कि यदि रहेगा कौन भुजा ए प्लस भुजा बी, ए और बी, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हमेशा सी से क्या होगा, सी से हमेशा बड़ा होगा। दूसरा जो ये होता है आपका, दूसरा अगर हम बी और सी को जोड़ते हैं, दूसरा बी प्लस सी, यह हमेशा ए के बड़ा होगा। तीसरा अगर हम लोग सी और ए को योग कर जोड़ते हैं तो हमेशा बी से क्या होगा, वह हमेशा बी से ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा। या इसी के अपोजिट दूसरा हम लोग ये भी याद रख सकते हैं कि पहला ए माइनस बी, दो भुजा का अगर हम अंतर करेंगे तो हमेशा वह तीसरा से क्या होगा, तीसरा से वह हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, दूसरा से हमेशा छोटा होगा। दूसरा हम लोग कह सकते हैं बी और माइनस ले लेते हैं सी, बी में से सी अगर दो घटाएंगे तो यह हमेशा किससे छोटा होगा, तो अब रेस्ट जो भूसा बच गया है ए। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सी माइनस ए, और यह हमेशा सी ए ले लिए हैं तो अब यहाँ हमेशा यह बी से छोटा होगा। तो यह कंडीशन हमको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दे देगा 4, 6, 7, फिर दे देगा 5, मतलब दूसरा ऑप्शन में दे देगा 5, 3, 6, फिर आपका दे देगा 4, दूसरा ऑप्शन में दे देगा 5, 9, 11, इस टाइप से दे देगा। अब पूछेगा इनमें से कौन सा जो है ट्रायंगल के लिए कौन सा कथन सही है। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से देखते हैं कि यह कौन सा दो साइड है जो तीसरा से हमेशा प्लस बड़ा हो रहा है। तो वही सब, इस सब कंडीशन से हम लोग चेक करते हैं, तब हम पता पाते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है कि हाँ यह ट्रायंगल का फुलफिल कर रहा है रूल को। अब देखते हैं हम लोग इसके कुछ और टाइप को। अब ये हमारा है पांचवा टाइप, ये है पांचवा टाइप, और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। मान लीजिए एक ये ट्रायंगल दिया है, ये आपका एक ट्रायंगल है और इसका ए, बी और सी दे रखा है, और इसका भुजा भी दे दिया है ए, बी और सी, ये तीनों चीज़ दिया हुआ है। कभी कभी एग्जाम में आपको क्या करेगा, ट्रायंगल का सभी साइड दे देगा और पूछ लेता है कि आपका यह कौन सा ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, हाँ, या समकोण त्रिभुज है, या अधिक कोण त्रिभुज है, ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका कंडीशन को हम लोग, 3 कंडीशन होता है उसको याद रखेंगे। यदि इसमें ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह अगर ग्रेटर देन होगा सी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर से होगा, तो यह जो त्रिभुज होगा, यह त्रिभुज आपका हमेशा न्यून कोण त्रिभुज होगा, हमेशा न्यून कोण त्रिभुज होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर से होगा तो यह हमेशा कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरा जो आपका हो जाता है वह होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यदि बराबर होगा सी स्क्वायर का, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में वह हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होता है, हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। और तीसरा जो होता है वह आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि लेस देन हो जाता है आपका सी स्क्वायर से, यानी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर छोटा हो जाता है सी स्क्वायर से, तो वह हमेशा जो होता है वह आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है, वह आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है, वह आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो हम लोग इस तरह से आज इस वीडियो में त्रिभुज के कुछ थ्योरम को पढ़े हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग कोण समद्विभाजक को पढ़ेंगे।
उस वीडियो में हम लोग कोण समद्विभाजक उस वीडियो में हम लोग कोण समद्विभाजक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कोण समद्विभाजक से संबंधित किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो सारी टाइप को हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।